नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है वो यह है गरीबी को मिटाने के लिए। आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक गरीबी को मिटाने के लिए है, इसलिए इस कहानी को, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी एक गरीब किसान की कहानी है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, पुराने ज़माने की बात है। एक गरीब व्यक्ति बहुत ही परेशान था। वह अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक दिन वो आखिर हिम्मत हार हो जाता है और निराश रहने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। प्रिय दर्शकों, अब वह व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, बिल्कुल हिम्मत हार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे एक संत मिल जाते हैं और उस युवक ने उस संत को अपनी समस्याएं सुनाई। दर्शकों, युवक उस महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। उसके बाद उस संत को अपनी संपूर्ण घटना सुनाता है, अपना जीवन का पूरा विवरण उस संत के सामने बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, संत की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति संत से कहने लगा कि हे प्रभु, हे गुरुजी, मैं कोशिश करते करते थक चुका हूँ और अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है तो मैं हर बार कोशिश कर सकूँ। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद संत को ये समझ में आ गया था कि यह व्यक्ति नकारात्मक विचारों में उलझ गया है। फिर संत उस व्यक्ति से कहते हैं, संत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी तुम्हारी निराशा को दूर कर देगी और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक सोच है उन्हें दूर कर देगी। प्रिय दर्शकों, संत महाराज उस व्यक्ति को कहानी सुनाते हैं। वो उनको कहानी सुनाते हैं और कहानी के अंत में कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उस छोटे से बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा हर रोज़ दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता था। दोनों पौधों में, दोनों पेड़ों में समय समय पर पानी डालता था और समय समय पर उनमें खाद पदार्थ डालता था। और इसी तरीके से वो बच्चा दोनों पौधों की अच्छी तरह देखभाल करता और दोनों पौधों की समान तरीके से देखभाल करता। प्रिय दर्शकों, अब कई महीने बीत जाते हैं और कई महीने बाद कैक्टस का पौधा पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर भी वो छोटा बच्चा हिम्मत हार नहीं होता है और समान तरीके से दोनों पौधों की देखभाल करता है। प्रिय दर्शकों, संत आगे कहते हैं कि कुछ महीने बाद कैक्टस का पौधा और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रहता है। फिर भी वो छोटा सा बच्चा हिम्मत हार नहीं होता है, लगातार मेहनत करता रहता है। ये दर्शकों, कुछ महीने निकल जाते हैं, कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बांस का पौधा भी पनपने लगता है और धीरे धीरे कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। ये दर्शकों, संत ने उस व्यक्ति को समझाया
उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि बांस का पौधा पहले क्यों नहीं पनप रहा था? आप जानते हैं? तब वह व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, इस बात का तो मुझे क्या मालूम होगा कि बांस का पौधा पहले क्यों नहीं पनप रहा था। कैक्टस के पौधे की और बांस के पौधे की, वह दोनों पेड़ों की वह बच्चा समान तरीके से देखभाल करता था और समान तरीके से दोनों पौधों में वह समान तरीके से पानी डालता था और खाद डालता था। लेकिन फिर भी बांस का पौधा पहले नहीं पनप रहा था। दर्शकों, ये सारी बात बताने के बाद संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। बांस का पौधा क्यों नहीं पनप रहा था? संत आगे उस व्यक्ति से कहते हैं कि बांस का पौधा न पनपने का कारण था कि वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में थोड़ी देर लग गई थी। ये दर्शकों, कहा जाता है कि बांस का जो पेड़ है वो बड़ा ही समझदार होता है और बांस का जो पौधा होता है वो तब तक बड़ा नहीं होता जब तक कि वह अपनी जड़ें मजबूत न कर ले। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, ठोस हो जाती हैं, वह व्यक्ति अपनी मंजिल को पा लेता है। उसे अपनी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। और जिन लोगों की जड़ें मजबूत नहीं होती है, उन लोगों का पतन हो जाता है। ये दर्शकों, संत आगे उस व्यक्ति से और कहते हैं कि मेरी बात को ज़रा और गौर से सुनिएगा। जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत हो जाती है, उस व्यक्ति की जड़ें उखाड़ने में लोगों के पसीने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल रहते हैं। फिर भी उस व्यक्ति की वो जड़ें नहीं उखाड़ सकते। संत आगे और उस व्यक्ति को समझाते हैं। संत कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष करने का समय आता है तो उससे पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत कर लेनी चाहिए। और जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते और कभी भी विफल नहीं हो सकते। ये दर्शकों, दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगा दे, लेकिन फिर भी वो हमारी जड़ों को कभी नहीं उखाड़ सकता यदि हमारी जड़ें मजबूत रहित हो। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी जड़ें मजबूत करे, वो अपनी जड़ों को नेका मजबूत करे। और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो उसके बाद पनपने में कोई समय नहीं लगता, को कामयाबी पाने में कोई समय नहीं लगता है, कोई देरी नहीं लगती है। संत आगे उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो हम आगे कामयाबी की ओर चल पड़ेंगे और बड़े तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। ये दर्शकों, उस युवक को उस संत की बात समझ आ जाती है, उस आदमी को उस संत की बात समझ आ जाती है और वह फिर से बड़े उत्साहित के साथ अपने काम को शुरू कर देता है। ये दर्शकों, अब एक समय ऐसा आता है और वो व्यक्ति अपनी कामयाबी को पा लेता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। वह अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का अच्छे से लालन पालन कर लेता है। ये दर्शकों, आज की ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम उम्मीद करते हैं और इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिली होगी। और साथ ही प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं
वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं प्रिय दर्शकों नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।